राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, यही अरदास करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो उस समस्या से परेशान हैं। वो समस्या क्या है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे कैसे लेके आए, सही गुण कैसे दें, सही शिक्षा कैसे दें, ताकि वो भविष्य में कोई गलती ना करें। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं, बहुत सारे, मैं मानता हूं कि हर घर में होंगे, क्योंकि वो इसी चीज को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। कल ही मेरे पास एक माता जी का फोन आया था कि मेरा बच्चा ज्यादातर फोन में व्यस्त रहता है, वो जो फोन में देखता है वही एक्ट वो परिवार वालों के साथ करता है। जो फोन में देखेगा वही उनको बोलेगा, जो फोन में देखेगा वही वो करेगा। तो उसको किस तरीके से मैं सही करूं या फिर उसको नई आदतों में कैसे डालूं, ये वीडियो उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से अगर परेशान हो रहे हैं, आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा और उस समस्या का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए ही नहीं है, पूरे परिवार के लिए है। अगर परिवार में जैसा माहौल है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, गाली गलौच वाला माहौल है, किसी को अपशब्द बोलने वाला माहौल है, किसी का मान सम्मान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चा वही सीखेगा जो वो अपने घर परिवार में देख रहा है। दूसरी चीज, अगर घर सात्विक है, अच्छे लक्षणों वाला है, कोई भी गाली गलौच नहीं करता, सत्संग सुनते हो, अच्छे कर्म करते हो, पूजा पाठ वगैरह, जिस घर में ये सारी सात्विक चीजें होती है, तो बच्चा भी वही सात्विक चीजें सीखेगा। ये दो लक्षण होते हैं बच्चों के सीखने के, कि जो परिवार के माहौल पे डिपेंड करते हैं कि परिवार का माहौल कैसा है। कभी कभार क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों को किसी और के प्रति द्वेष भर देते हैं कि वो इंसान ऐसा है, उसके पास मत जाना, वो गलत है, तेरे को गलत शिक्षा देगा। तो वो बच्चा यही सोचेगा कि मेरे को उसके पास नहीं जाना है, और फिर भी अगर वो चला जाता है, क्योंकि बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन सीखते जरूर हैं। तो वो चला भी जाता है, तो वो जब घर पे आता है तो उसको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, क्यों गया था उसके पास। तो जब वो डांटेंगे तो उसके उस चीज का गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि मेरे को डांटा क्यों। जब बच्चा उस माहौल को देख के कुछ भी रिएक्ट करता है, जैसे कि आपका परिवार का कुछ गलत माहौल है, डांट फटकारने वाला माहौल है, माता पिता का आप सम्मान नहीं करते हैं, भाई बहन का आप सम्मान नहीं करते, अपने से बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान नहीं करते, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर कभी आप बच्चे को किसी कारणवश डांट दिए, तो आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने से बड़ों की बात नहीं मानी, तो वो आपकी बात कैसे मानेगा? वो तो आपकी बात को काट देगा कि आपने उनके साथ भी तो ऐसा किया था, तो मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जैसे कि आपने अपने बड़ों को जो उल्टा जवाब दिया या फिर लड़ाई झगड़ा किया, तो वो भी आपको वैसा ही बोलेगा। उसके पास तो वो मोटिव होगा ना वो बोलने का, कि आपने वो किया है तो मेरे बोलने से आपको क्यों चुभ रहा है, वो मोटिव होगा। वही सीखेगा जो वो देखेगा। एक और चीज है, गांव में बहुत ज्यादा वो देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। छोटा बच्चा होता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, बड़ा चुलबुला टाइप का होता है वो। हर कोई उससे मतलब कि खेलने लगता है कि आजा बेटा, इधर बैठ जा, ये कर दे, वो कर दे। तो जब वो तोतली आवाज होती है ना उसकी, उस तोतली आवाज में कुछ एक अपवाद होते हैं, अपने
परिवार के पास में पड़ोसी लोग हुए, कुछ भी हुए, कोई भी हुए, वो छेड़ते हैं, वो उनको गाली बुलाते हैं। कुछ किसी भी चीज की गाली देना, इसको गाली निकाल दे, उसको गाली निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे। तो जब वो तोतली आवाज में जब गाली निकालने का उच्चारण करता है ना, तो बड़ी मधुर लगती है उन लोगों को। तो जब वो मधुर लगती है, लेकिन उसका प्रभाव उन लोगों को नहीं दिख रहा कि जब ये आज गाली सीखेगा तो कल ये आपको भी सुनाएगा और बाकी सारे माहौल को भी ये खराब करेगा। लेकिन जब वो तोतली आवाज में बोलता है ना, वो बड़े मंत्र मुग्ध होते हैं, हंसते भी हैं, अरे वाह यार। क्यों होता है ऐसा? अगर आपको कुछ सिखाना ही है तो कुछ अच्छी चीज सिखाओ ना, ताकि उस बच्चे का भविष्य भी बने और वो सीखे और अपने आने वाली पीढ़ी को या फिर अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार को, अपनी मित्र मंडली को वो समझा सके और अच्छा कर सके। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको छेड़ते 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 एक लेवल तक पहुंचा देते हैं कि वो फिर किसी का मान सम्मान ही नहीं करता। जो आएगा उस ही को उस तोतली आवाज में गाली से उच्चारण करेगा। हालांकि वो जिसको बोलेगा उसको भी वो अच्छी लगेगी, लेकिन वो गलत प्रभाव डालती है। तो वो गाली का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए लोगों को। अब आती है अपनी बात कि बच्चों को सही ढंग से कैसे डालें। क्या करते हैं, माता पहले एक निर्माता हुआ करती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देके उसका निर्माण करती थी कि इसका भविष्य इसके संस्कार ही तय करेंगे। लेकिन आज माता क्या करती है, फोन दे देती है। अब वो फोन में वो उल्टी सीधी चीजें देखेगा, जो आएगी वही देखेगा, उसको तो चलाना आता नहीं है, जो चला के दे दिया वो वही देखेगा। अब उसमें कुछ भी आ रहा है, माता को काम करना है घर का, तो उसने फोन चला के दे दिया। पिताजी जो होते हैं वो किसी काम के लिए ऑफिस चले जाते हैं, कमाने दमाने चले जाते हैं। जब वो घर पे वापस आएंगे तब भी वो बच्चा उसको रोता हुआ दिखाई देगा, तो माता उस बच्चे के पिताजी को बोलेगी इसको फोन दे दो ताकि ये शांत रहे। तो पिताजी भी मजबूरी बस उसको फोन दे देते हैं, चल ठीक है थोड़ी देर चुप रहेगा तो अपन शांति से थोड़ी देर बैठ पाएंगे। अगर आपको फोन ही देना है ना, उसमें कोई अच्छी चीज चला के दे दो। एक ऐसी कहानियों का विस्तार, बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। उन कहानियों को अच्छे तरीके से उसके सामने पेश करो, जिसमें पीड़ा भी हो, दुख भी हो और उस कहानी से कुछ सीख मिलने वाली हो। वो चीज आप फोन में चला के देखो, बच्चा उसको देखेगा तो सीखेगा, उस दर्द से, उस दुख से निकलने का रास्ता भी वो सीखेगा और उस पीड़ा में नहीं जाने का रास्ता भी उसको वही मिलेगा। जैसे ही वो कहानी उसके भीतर जाएगी, धीरे 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 दिन प्रतिदिन उसकी मनोबल बढ़ता जाएगा, मानसिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, अगले पार्ट में इस विषय को लेकर अपन बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। देखना ना भूलें अगला पार्ट। राधे राधे।